आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेंट ब्रश के अंदर फाइल मेनू का यूज क्या रहता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे शेप सब के बारे में। हम आपको बताए थे कि शेप हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसका काम कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये सबको बताए थे। तो उसी के आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पेंट ब्रश में फाइल मेनू के अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, सेंड मेल, डेस्कटॉप बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, अबाउट और एग्जिट, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फाइल मेनू में न्यू का क्या काम होता है। न्यू का मतलब होता है कि जब कभी भी आपको नया फाइल बनाना होगा तो आप न्यू ले सकते हैं। ओपन का मतलब है कि फाइल कोई जो पहले से आपका बना हुआ है उस फाइल को हम लोग खोल सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ओपन खोलते हैं, कोई फाइल आपका पहले से यहाँ बना हुआ है, उसको क्लिक करके यहाँ से ओपन दिया हुआ है, आप खोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें फाइल मेनू में आपको सेव और सेव एज दिया हुआ है। तो सेव और सेव एज में अंतर होता है। सेव एज का मतलब होता है कि किसी फाइल को हम लोग सेव करते हैं, करेंट फाइल को सेव करते हैं, तो आप सेव करके उसमें रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक दूसरा फाइल हमको चाहिए जिसमें हमको सब चीज़ वही रहे और उसमें कुछ नयापन चेंज करना चाहते हैं, तो आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। तो सेव और सेव एज में अंतर होता है। सेव करेंट फाइल को सेव करता है और सेव एज उसी फाइल का डुप्लीकेट तैयार करता है, ताकि भविष्य में अगर हमको उसका कोई काम है, कोई यूज है, तो हम उसको यूज करके देख सकते हैं। तीसरा स्टेप इसमें प्रिंट दिया हुआ है। प्रिंट के अंदर में 3 स्टेप है। प्रिंट दिया हुआ है, पेज सेटअप दिया हुआ और प्रिंट प्रीव्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पेज सेटअप के बारे में जानते हैं। पिछले वर्डपैड के क्लास में हम बताए थे कि पेज सेटअप क्या है। फिर से एक बार बताते हैं कि पेंट ब्रश के अंदर हम लोग पेज सेटअप का यूज आप कैसे करेंगे। तो पेज सेटअप में सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे पेपर का साइज दिया हुआ रहता है। पेज सेटअप में लेटर दिया हुआ आपको, सपोज कीजिए कि A4 हमको चाहिए तो A4 लीजिए। सोर्स दिया हुआ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। यहाँ पे मार्जिन इंचेज लिखा हुआ है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। आपको मार्जिन कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, टॉप में कितना छोड़ना है, राइट कितना छोड़ना है और बॉटम कितना छोड़ना है। सपोज कीजिए कि हम लेफ्ट से 2 इंची मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। जो ही 2 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है कि 2 इंची हमारा लेफ्ट से छूट गया। राइट से हमको 2 इंची छोड़ना चाहते हैं, 1 इंची छोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ देखिए कि राइट से आपका 1 इंची छोड़ दिया। टॉप से सपोज कीजिए कि 2 इंची छोड़ते हैं, तो देखिए 2 इंची छोड़ दिया। और बॉटम से भी हम 1 इंची छोड़ना चाहते हैं तो हमारा 1 इंची छोड़ दिया। तो ये प्रीव्यू दिखाते रहता है कि आपको किस साइड से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, लेफ्ट राइट, सारा आपका मार्जिन का कंसेप्ट होता है। इसमें ओरिएंटेशन दिया हुआ है। इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लिखा होता है। पोर्ट्रेट मोड करेंगे तो देखिए आपका एक खड़ा हो गया, सीधा में दिखेगा। लैंडस्केप करेंगे तो आपको इस रूप में दिखेगा कि मोड में आपको किस टाइप का रखना है। जब कभी हम लोगों को प्रिंट निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो उससे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा पेज सेटअप किस मोड में होगा, पोर्ट्रेट मोड में निकाले कि लैंडस्केप मोड में निकाले। पोर्ट्रेट मोड करते हैं तो ऐसे दिखता है, लैंडस्केप मोड करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। इसमें सेंटरिंग दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये देखिए, और वर्टिकल करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। दोनों में डिफरेंस रहता है। ये देखिए वर्टिकल में ऐसे आ गया, हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में तो है इस तरह से दिखेगा। स्केलिंग में एडजस्ट टू लिखा हुआ 100% नॉर्मल साइज, तो नॉर्मल साइज रहता ही है। आप इसको जैसा चाहे 5:3:1 पेज या जैसे चाहे इसको आप एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो ये आपका पेज सेटअप का कंसेप्ट होता है, जिसमें हम लोग पेज का मार्जिन वगैरह सेट करके प्रिंट करने से पहले पेज का सेटअप कैसा रहेगा नहीं रहेगा ये हम लोग जान सकते हैं। दूसरा स्टेप इसी में आपका फाइल मेनू में और होता है प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट कैसा होगा, हम लोग देखते हैं कि एक पेज में हमारा इतना ही आ रहा है। ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है जूम इन, 1 पेज, 2 पेज, नेक्स्ट पेज, सारा ऑप्शन दिया हुआ है। हम 2 पेज करते हैं तो हमारा 2 पेज में फाइल दिखाता है। कहने का मतलब है कि एक पेज आपका ये हुआ और दूसरा पेज ये हुआ। अब अगर आप कोई प्रिंट निकालते हैं तो आपका मैटर ये 2 पेज में आएगा, एक पेज ये रहा, दूसरा पेज ये रहा। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप कितने पेज में आप जो निकालने जा रहे हैं प्रिंट, वो कितना पेज में निकलेगा। सपोज कीजिए कि 1 पेज में है तो 1 पेज में आएगा, 2 पेज करेंगे तो 2 पेज में दिखेगा।
यहीं पे जूम इन जूम आउट का शब्द दिया हुआ, जूम इन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, जितना बड़ा चाहे, जूम आउट करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में हम लोग 100% जूम में काम करते हैं। हम इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। इसी में प्रिंट में आपको प्रिंट ऑप्शन भी दिया हुआ है। प्रिंट ऑप्शन का काम है कि आप जो कुछ भी प्रिंट बनाए हैं, आप फाइल बनाए हैं, उसको हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है, पेज में रेंज में दिया हुआ, ऑल दिया हुआ, सिलेक्शन दिया हुआ है, पेजेस दिया हुआ है। ऑल का मतलब सारा होता है, सिलेक्शन का मतलब है कि आप जो सिलेक्ट करके डाले हैं या सिलेक्ट करके करिएगा उसी का प्रिंट आउट निकालेगा। पेज का मतलब है कि बीच बीच का, जैसे 1, 3, 4, 5 कॉमा लगा के आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉपी। आप एक पेज का कितना कॉपी निकालेंगे, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जो आप चाहें यूज़ करना। डिफ़ॉल्ट में नंबर ऑफ कॉपी इसका 1 दिया रहता है। इसको चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर में पहले सलाइन दिया रहेगा, पेपर लगा रहेगा, अब जो कुछ भी डालेंगे आपको प्रिंट निकाल देगा। ये आपका प्रिंट का फंक्शन होता है। इसी में फाइल मेनू में और दिया हुआ है सेंड ईमेल। हम लोग इस फाइल को सेव करने के बाद कहीं पे भी मेल भेज सकते हैं। आपको यहीं से मेल भेजने की फैसिलिटी है। इसके अलावा इसमें नीचे लिखा हुआ है सेट एज बैकग्राउंड, आपको फिल दिया हुआ है, टाइल दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है। फिल का मतलब है कि सेट एज बैकग्राउंड अगर हम फिल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पीछे में बैकग्राउंड हमारा ऐसा आ गया। ये आप कोई भी पेंट ब्रश में पिक्चर बना के बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं, ताकि जब आप सिस्टम खोलें तो बैकग्राउंड में वही आपको दिखाई दे। ये पेंट ब्रश में सेट एज बैकग्राउंड की फैसिलिटी है। नीचे में फिर लिखा हुआ है टाइल। टाइल लिखा हुआ है। टाइल का कंसेप्ट है क्या कि आप ऐसे डालेंगे तो 2 दिखा, नीचे और ऊपर में आपको 2 दिख रहा है, तो ये आपका टाइल का कंसेप्ट रहता है। इसी में फाइल मेनू में ही जाएंगे तो सेट एज बैकग्राउंड सेंटर लिखा हुआ है, मतलब कि आपका मिडिल में आप जो बनाए हैं वो आपको मिडिल में दिखाई देगा, तो आपको इस रूप से दिखाई देगा। इस पेंट ब्रश के अंदर में ये तीनों का सेट एज बैकग्राउंड, फिल, टाइल और सेंटर का अलग अलग यूज रहता है। तो हमारे पास पेंट ब्रश में ऐसा बनाने की सुविधा है, फैसिलिटी है कि आपके पास अगर सिस्टम है या पर्सनल सिस्टम है या सिस्टम है तो उसमें आप पेंट में पिक्चर बना के बैकग्राउंड सेट करके रखा जा सकता है या रख सकते हैं, ताकि जब सिस्टम आपको खुले तो बैकग्राउंड में वही दिखाई दे। ये आपका सेट एज बैकग्राउंड का कंसेप्ट रहता है। इसी में प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि आपको दिखाता है कि फाइल आपका कब सेव हुआ, कितने साइज का है, कितना DPI में आप सेव किए हैं। यूनिट्स दिया हुआ है, इंच में करेंगे तो आपका विड्थ बढ़ जाएगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो ऐसे विड्थ दिखेगा, पिक्सल करेंगे तो आपका विड्थ और हाइट जो दिखा रहा है पिक्सल मोड में दिखाएगा। आप कलर रखेंगे या ब्लैक एंड वाइट मोड में आप प्रिंट करेंगे, ये आपका इमेज का प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग पेंट ब्रश के अंदर फाइल मेनू में ये रहता है, हम लोग जान सकते हैं। इसी में अबाउट पेंट दिया हुआ और एग्जिट करेंगे तो आप इस पेंट ब्रश से बाहर निकल जाएंगे। तो पेंट ब्रश में आज हम लोग देखें न्यू का क्या काम है, ओपन का क्या काम है, सेव का क्या काम है, प्रिंट में पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू का क्या वर्क होता है, बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे, ये सब हम लोग जाने। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको शेयर कीजिए।